नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम अहिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एच स्टडी ग्रुप में। तो आज हमारा टॉपिक है पादप हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं और ये क्या कार्य करते हैं। तो पादप हार्मोन की अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो ऐसे रसायन जो कम सांद्रता में होते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं, वो पौधों की वृद्धि विकास को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन की परिभाषा आ गई। तो अब देखते हैं अपन, ठीक है, कि प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन, सर्वप्रथम हार्मोन शब्द किसने दिया? तो स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द दिया। तो पादप हार्मोन शब्द किसने दिया? पादप हार्मोन शब्द थीमेन ने दिया। क्या कहा? कि फाइटोक्रोम कहा। ठीक है, और पहला खोजा गया पादप हार्मोन कौन सा था? तो एफडब्ल्यू ने पहला खोजा गया हार्मोन ऑक्सिन था। ठीक है, इसने जैकी कोलेप्टाइल से पहला खोजा गया पादप हार्मोन ऑक्सिन था। ठीक है, अब प्लांट हार्मोन का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रेरक जो वृद्धि बढ़ाते हैं, एक संदर्भक जो वृद्धि घटाते हैं। ठीक है, अब इनको क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पादप हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। आपको समझ में आ गया कि वे रसायन जो प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं और कम सांद्रता में होते हैं, पौधों की वृद्धि विकास को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन शब्द थीमेन ने दिया, हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया। पहला खोजा गया ऑक्सिन, जो कि एफडब्ल्यू ने खोजा। 2 प्रकार के हैं, प्रेरक और संदमक। प्रेरक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, संदमक एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। 2 प्रकार के। ठीक है, प्रेरक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और संदमक एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, कि पादप हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेरक, एक संदमक। अब प्रेरक वाले पढ़ेंगे पहले, फिर संदमक वाले पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रेरक में 3 आते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो अपन तीनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन पहला खोजा गया पादप हार्मोन था, इसको एफडब्ल्यू ने खोजा। तो पहला खोजा गया पादप हार्मोन, एफडब्ल्यू ने ऑक्सिन हार्मोन खोजा। एफडब्ल्यू ने ऑक्सिन हार्मोन पहला खोजा गया पादप हार्मोन। किसमें खोजा? कि जय के कोलेप्टाइल में खोजा। ठीक है, इसका निष्कासन किसने किया? कोगल व स्मिथ ने किया। इसका निष्कासन कोगल व स्मिथ ने किया। किसमें किया? पेलाग्रा रोगी की यूरिन, मूत्र में से। अब इसके एक ट्रिक है, पी ए के, पाकिस्तान याद रखते हैं। तो पी पेलाग्रा रोगी, ए का मतलब ऑक्सिन, और किसने को निष्कासन किया? कोगल व स्मिथ ने। पेलाग्रा रोगी में ऑक्सिन हार्मोन कोगल व स्मिथ ने खोजा। ठीक है, ये ट्रिक है ऑक्सिन की। अब इसके कार्य ये भी अपन पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कार्य कि ऑक्सिन के क्या क्या कार्य है, पादपों में क्या क्या कार्य करता है। ऑक्सिन खरपतवार नाशी है, यह रूट का निर्माण करता है, जड़ निर्माण करता है, एपिकल डोमिनेंस और प्रकाशानुवर्तन का कार्य करता है, अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, एब्सिसेंट परत को रोकता है, एब्सिसेंट परत बनने से रोकता है। अब इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, कि एक शब्द है कृपा, मतलब कृपा करते हैं ना अपन किसी पे, तो इंग्लिश में लिख दिया अपन ने कृपा, KRAPA, कृपा। ठीक है, अब ये कार्य को अपन इस पे देखेंगे। के का मतलब खरपतवारनाशी, आर का मतलब रूट निर्माण, ए का मतलब एपिकल डोमिनेंस बनाना, पी का मतलब प्रकाशानुवर्तन, ए का मतलब अनिषेक प्रेरित करता है, और एब्सिसियन परत को बनने से रोकता है। तो अब इसको बनाता कौन है एब्सिसियन परत को? तो इसको संदमक हार्मोन में एब्सिसिक एसिड रहता है, वो एब्सिसियन परत को बनाता है। एब्सिसियन परत क्या होती है? कि एब्सिसियन परत, जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो उसके पौधे के पत्ते गिर जाते हैं, तो वो एब्सिसियन परत बनती है। एब्सिसियन परत बनती है और टूट के नीचे गिर जाती है। तो ये मतलब बनने से रोकता है, ताकि ये पतझड़ नहीं आए पौधों में जल्दी से। ठीक है, अब ऑक्सिन हार्मोन ये हो गया। तो इसकी बायोएसे तकनीक होती है, मतलब इनको टेस्ट भी तो होता है कि कैसे क्या ऑक्सिन हार्मोन है। तो इसकी बायोएसे तकनीक होती है जय के प्रांकुर परीक्षण में। ठीक है, ऑक्सिन हो गया। अब ये जिब्रेलिन, कि जिब्रेलिन हार्मोन। तो जिब्रेलिन हार्मोन की खोज जापान में हुई। किसने की? कुरासावा ने की। किसमें की? चावल में की। चावल में बकेची रोग था, मूर्ख नवोद्भिद भी कहते हैं इसको। ठीक है, बकेची रोग था, उसमें इसने जिब्रेला फ्यूजिफोराई को मतलब पृथक किया, तो इसमें खोज की थी। कुरासावा ने चावल में ना चावल के बकीची रोग में जिब्रेलिन की खोज की थी। ठीक है, जिब्रेलिन वैसे तो लगभग 120 प्रकार के, पर GA3 मोस्ट मतलब ज्यादा काम में आने वाला हार्मोन होता है जिब्रेलिन। ठीक है, इसकी ट्रिक अपन को जेसीबी आपने सबने देखी होगी कि जेसीबी कैसी रहती है। अब इसकी ट्रिक है जेसीबी। ठीक है, इसकी क्या थी? पाक, PAK, पाकिस्तान वाली, और इसकी जेसीबी। ठीक है, अब जे का मतलब जापान में खोज हुई, सी का मतलब कुरासावा ने की, सी का मतलब चावल में की,
बी का मतलब बकेची रोकने की, ठीक है, जैसे भी। अब इसके कार्य ये भी ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य है जिब्रेलिन के। जिब्रेलिन के कार्य पहला पढ़ लेते हैं कि बोनापोर दूर करता है, मतलब बोल्टिंग प्रभाव, मतलब बोनापोर दूर करता है, जिब्रेलिन बोनापोर को दूर करता है। बीज सुसुप्त अवस्था को तोड़ता है, बीज सुसुप्त रहते ना उसकी अवस्था को तोड़ देता है। बीज अंकुरण में सहायता करता है, जब सुसुप्त अवस्था टूटेगी तो बीज अंकुरण में सहायता मिलेगी। रंध्र खोलता है और नर पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। किसमें बढ़ाता है? कुकुरबिट्स कुल में बढ़ाता है, ठीक है। और अब इसको अपन ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है, कि जे का मतलब जिब्रेलिन हो गया, नाम में ही पूरी ट्रिक छिपी है। जे का मतलब जिब्रेलिन हो गया, या फिर जे का मतलब जापान में खोज हुई, ठीक है। ब का मतलब बोनापन दूर करता है, वोल्टिंग प्रभाव। ब का मतलब बीज सुसुप्त अवस्था को तोड़ता है। ब का मतलब बीज अंकुरण में सहायता करता है। आर का मतलब रंध्र खोलता है। न का मतलब नर पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, कुकुरबिट्स में। इसकी बायोसिस तकनीक क्या है? जो जो का भ्रूण कोष होता है उसमें अल्फा एमाइलेज की सक्रियता पे टेस्ट करते हैं तो जिब्रेलिन का पता चल जाता है, ठीक है। अब साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक हार्मोन साइटोकाइनिन। अब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज मिलर ने की। किसमें की? तंबाकू में की। तो इसका नामकरण किसने किया? लिथम ने किया। ये ये सारे हार्मोन पढ़ेंगे ना अपन, 5 हार्मोन, वो सारे अम्लीय प्रकृति के। एकमात्र साइटोकाइनिन ये सारी प्रकृति का होता है और इथाइलिन गैसीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अब इसके कार्य तो कोशिका विभाजन। साइटो मतलब सेल, सेल मतलब कोशिका। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। साइटोकाइनिन उत्तक संवर्धन में सहायता करता है। वैसे कोशिका के संगठन से ही उत्तक बनते हैं और उत्तकों के संगठन से ही अंग बनते हैं, अंगों के संगठन से ही तंत्र बनते हैं। तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, उत्तक संवर्धन में सहायता करता है। और रिचमोड लेग प्रभाव, मतलब इसको जवान हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका और उत्तकों को करता है ना, इसलिए इसको जवान हार्मोन कहते हैं। अब इसके प्राकृतिक रूप क्या क्या है? तो नारियल का पानी इसका प्राकृतिक रूप है। नारियल के पानी को अपन साइटोकाइनिन कह सकते हैं। मक्का का भ्रूण कोष इसको साइटोकाइनिन कह सकते हैं। इसकी बायोएसिड तकनीक, तंबाकू का पीक परीक्षण करके अपन साइटोकाइनिन। तो अपन ने क्या पढ़ा? ऑक्सिन पढ़ा, जिब्रेलिन पढ़ा, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन की FW वेट ने की थी, जिब्रेलिन की कुरासावा ने की थी, तो इसकी खोज मिलर ने की थी। अब इसकी ट्रिक बताओ साइटोकाइनिन की। एक लिथम नाम का वैज्ञानिक था, लिथम नाम का वैज्ञानिक था, ठीक है। तो इसने इसको एक तंबाकू मिला, तंबाकू को मसल के खा गया। अब खाने के बाद क्या हुआ? इसकी मतलब जवानी में, मतलब कोशिका, जवानी में कोशिका जागृत हुई तो इसने खूब काम किया। काम किया तो ये रिच हो गया, अमीर बन गया, ठीक है। जैसे मतलब लिथम नाम का वैज्ञानिक था तो लिथम ने नामकरण किया, इसको तंबाकू मिला। तो तंबाकू में किसने खोज की थी? मिलर, मिला। तो ये ट्रिक हो गई। अब इसने जवानी में खूब काम किया तो इसको जवान हार्मोन कहते हैं। काम किया तो कोशिका और उत्तक एक्टिव हुए ना, तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, उत्तक संवर्धन में सहायता करता है, ठीक है। ये ट्रिक है। और इसका प्राकृतिक रूप नारियल पानी हो गया, मक्का का भ्रूण कोष हो गया और तंबाकू का पीक परीक्षण इसका बायोसे तकनीक। इसकी बायोसे तकनीक जय के प्रांकुर परीक्षण हो गया। इसकी बायोसे तकनीक जो का भ्रूण कोष में अल्फा एमाइलेज की सक्रियता होगी, इसकी बायोसे तकनीक तंबाकू के पीक परीक्षण हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि निरोधक संदमक हार्मोन। अपन ने वृद्धि प्रेरक वाले तो पढ़ ही लिए, अब वृद्धि नियंत्रक वाले, मतलब वृद्धि रोकने वाले। तो एब्सिसिक एसिड है, एक इथाइलिन है। एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, एक इथाइलिन हार्मोन है। ये दोनों पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, मतलब कम करते हैं, ये किसी भी चीज की ग्रोथ को कम कर देते हैं। अब एब्सिसिक एसिड इसकी खोज ARO इसकी ट्रिक है, एडिकोट रॉबिन्सन व ओकुमा ने की थी, ठीक है। एडिकोट रॉबिन्सन और ओकुमा ने इसकी एब्सिसिक एसिड की खोज की। किसमें की? कपास के फल से पृथक किया था, कपास के फल से इसको पृथक किया था और एब्सिसिन सेकेंड इसको नाम दिया था। ये तनाव हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये तनाव हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसके कार्य, पहले कार्य पढ़ते थे फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। ऐसे देख लो कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, ये सबका उल्टा है, मतलब जो हार्मोन जैसे कार्य करता है उसके विपरीत विपरीत कार्य करता है एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ठीक है। कार्य विल्गन परत निर्माण, ये विल्गन परत के को निर्माण करता है। तो इसको रोकता कौन है? तो ऑक्सिन रोकता था, तो ये एंटी ऑक्सिन हो गया।
बीज अंकुरण में कमी लाता है, बीज अंकुरण में कमी लाता है। तो बीज अंकुरण को प्रेरित कौन करता था? जिब्रेलिन, तो एंटी जिब्रेलिन हो गया। बीज सुसुप्त अवस्था को बढ़ाता है, और ये बीज सुसुप्त अवस्था को बढ़ाता है, तो इसको कम कौन करता था? जिब्रेलिन, तो एंटी जिब्रेलिन हो गया। जीर्णता को बढ़ाता है, मतलब बुढ़ापा जल्दी लाता है ये, तो एंटी साइटोकाइनिन हो गया, क्योंकि साइटोकाइनिन जवान हार्मोन था और ये बुढ़ापे को ला रहा है, तो एंटी साइटोकाइनिन हो गया। रंध्रों को बंद भी करता है, रंध्रों को बंद करता है एब्सिसिक एसिड, तो रंध्रों को खोलता कौन है? तो जिब्रेलिन खोलता है, तो एंटी जिब्रेलिन हो गया। एब्सिसिक एसिड, आप यूं याद रख लो कि हर एक हार्मोन का उल्टा हार्मोन एब्सिसिक एसिड है, ARO। एडिकोट रॉबिन्सन ओकुमा ने इसकी खोज की थी, कपास के फल से पृथक किया था, एब्सिसिन सेकंड नाम दिया था। तनाव हार्मोन कहते हैं क्योंकि सबका उल्टा काम करता है, वो हमेशा तनाव में रहता है, सबका उल्टा काम करता है ना, वो तनाव में रहता है। इसकी बायो ऐसे तक टेस्ट है जो कि भ्रूण पोष में अल्फा एमाइलेज का संदमन करना, अल्फा एमाइलेज को संदमित करता है। और इस इथाइलिन, अपने एब्सिसिक एसिड पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इथाइलिन। इथाइलिन की खोज कोजिन ने की, और इसकी प्रकृति गैसीय प्रकृति का होता है, गैसीय प्रकृति का हार्मोन है, तो जो कि फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, इसकी गैसीय प्रकृति बर्ग ने बताई थी, खोज कजिन ने की थी। इसके कार्य, इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है कि ये फलों को पकाने में सहायता करता है, और ये फलों की क्लाइमेटिक श्वसन दर बढ़ा देता है, जिससे फल जल्दी पकते हैं, और ये मादा पुष्पन, कुकुरबिटेसी कुल में मादा पुष्पन को प्रेरित करता है। इसकी बायो ऐसे तकनीक, इथाइलिन, इथाइलिन की बायो ऐसे तकनीक है त्रिक प्रभाव। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिक प्रभाव किससे संबंधित है, तो किससे? इथाइलिन से, इथाइलिन से संबंधित त्रिक प्रभाव। त्रिक प्रभाव होता क्या है कि मटर में एक तो त्रिक प्रभाव मटर में लंबाई को कम करता है, क्षैतिज वृद्धि करता है, और तने की मोटाई बढ़ाता है, तने की मोटाई बढ़ाता है, मतलब क्षैतिज वृद्धि कर रहा है और लंबाई को कम कर रहा है, यही त्रिक प्रभाव है। तो त्रिक प्रभाव किससे संबंधित है? इथाइलिन से संबंधित है। एब्सिसिक एसिड ARO ने खोज की थी, इधर कजिन ने खोज की, गैसीय प्रकृति बर्ग ने बताया। इसके कारण इथाइलिन फल को पकाने में सहायता करता है। एब्सिसिक एसिड हार्मोन सबका उल्टा है, हर एक का उल्टा है। और आज हमने क्या क्या पढ़ा? पादप हार्मोन के बारे में पढ़ा कि पादप हार्मोन शब्द किसने दिया, खोज किसने की, प्लांट हार्मोन शब्द किसने दिया, पहला खोजा गया हार्मोन कौन था। फिर अपन ने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं पादप हार्मोन, वृद्धि वाले, प्रेरक वाले, एक वृद्धि निरोधक संदमक वाले। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन इधर है, तो एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन इधर है। फिर अपने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा, एमडब्ल्यू एंड वगैरह, इनकी खोज पढ़ा, फिर कार्य पढ़ा, फिर बायो ऐसे तकनीक पढ़ी, फिर ट्रिक पढ़ा, ऑक्सिन के बारे में, जिब्रेलिन के बारे में, फिर साइटोकाइनिन के बारे में, ये तो प्रेरक हो गए। फिर संदमक वालों के बारे में पढ़ा कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है, एक इथाइलिन हार्मोन होता है। तो गैसीय प्रकृति हार्मोन किसकी है? इथाइलिन की, फलों को पकाने में सहायता करता है। एब्सिसिक एसिड हार्मोन सबका उल्टा है। ठीक है, धन्यवाद।